आज का शुभ पंचांग मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया रविवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 17 नवंबर 2024 आज द्वितीया रात्रि को लगभग 9 बजे तक की है। तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन रोहिणी व्रत, दीपुष्कर योग, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि वृषभ, दिशा अश्विन पश्चिम, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र रोहिणी, ब्रह्म मुहूर्त 5:12 से 6:05। राहु काल का समय साय 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल भद्रा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गणाधिपति संकट चतुर्थी व्रत 21 नवंबर को भद्रा गंडमूल रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग। 22 नवंबर को काल भैरव जयंती, 23 नवंबर को श्री काल भैरव अष्टमी, 24 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग, 26 नवंबर को उत्तना एकादशी व्रत, 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नदान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इष्टि मार्गशीर्ष अमावस्या, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन। बोलिए गंगा। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज की जो हमारी कथा है, भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी बताई जाती है कि मैंने किस प्रकार क्रोध किया और जिस पर क्रोध किया उससे प्रार्थना करें कि यह मेरा बहुत भारी अपराध हो गया है। आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरे स्वभाव दोष के कारण मुझसे ऐसी गलती हो गई है और इस गलती के लिए आपको क्षमा करना पड़ेगा। यह मेरा कहना निष्काम भाव से है, अहंकार रहित होकर कहना है, अभिमान को त्याग करके अपनी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से कहना है। तो इस फल मेरे लिए आत्मा का उद्धार है, क्रोध करके भी मेरे लिए यह आत्मा का उद्धार है। यदि यह बर्ताव मैं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूं कि लोग कहेंगे वाह वाह भाई वाह, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, क्रोध तो आ गया परंतु आपने को संभाल लिया, अपराध के लिए क्षमा मांग ली और बेचारा क्या करे, तो इस लोक में मेरी कीर्ति होगी और मरने के बाद उत्तम गति मिलेगी। तीसरी बात, क्रोध आने पर मेरा अपराध है, मैंने कुछ भी नहीं कहा और दूसरों से कहा कि आपकी बड़ी गलती है। इस प्रकार से खरी खोटी कहने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं। ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। गलती तो स्वीकार कर लेता हूँ तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और उसका दंड न परलोक में मिलेगा न यहाँ मिलेगा। चौथी बात, क्रोधवंश दूसरे को मेरा अपराध कायम करना चाहता है और मैं सफाई देता रहता हूँ और उसकी बात का तिरस्कार कर देता हूँ कि मैं अपराध नहीं, तुम्हारा ही अपराध है, तो वह मेरे लिए नरक में ले जाने वाला बर्ताव है। अतः यह ख्याल रखना चाहिए कि मुझको क्रोध आ जावे तब मैं क्षमा मांगू और आपको मेरे पर क्रोध आ जावे तब मैं भी क्षमा मांगू। मेरी ही अपराध है कि जो मुझे क्रोध आ गया, आपको क्रोध आ जावे उसका मैं अपने को कारण मानकर अपना ही अपराध मान लो, यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। संसार में कीर्ति बढ़ाने वाली और स्वर्ग को देने वाले निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर जो मेरा बर्ताव है वह मुक्ति को देने वाला है। अब दूसरे पक्ष की बात बतलाई जाती है कि मुझको क्रोध आवे तब मैं अपनी सफाई देता हुआ अपने ही अपराध मानता हूँ, अपराध मेरा है और मैं अपराध आपको मेरे ऊपर क्रोध आ जावे उसमें गलती तो मेरी, किंतु मैं अपराध बताऊं आपका यह नरक का मार्ग है, अपराध मेरा नहीं है। वास्तव में सच्ची बात है कि मैं उसके लिए सफाई देता हूं तो मेरा ये सफाई देना उचित है। इसका फल न नरक है न स्वर्ग है। जब अपराध ही नहीं तो उसका दंड भी नहीं। तो हर एक माता बहन भाई को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि दूसरा कोई भाई बहन हम पर क्रोध करे तो उसमें अपने को ही हेतु समझकर, अपने को ही अपराधी समझकर उसे क्षमा के लिए प्रार्थना करें और हम किसी पर क्रोध आ जावे उसके लिए भी उससे क्षमा के लिए प्रार्थना करें। यह मार्ग उत्तम है। यदि आप अपराध है तो
मैं भी अपना अपराध मानता हूँ। मेरा अपराध है कि मैं अपना अपराध मानूं ही। यह सभ्यता भी है, शिष्टाचार भी है, बड़े ऊंचे दर्जे का बर्ताव भी है। और मुझको क्रोध आए तब भी मैं आपका ही अपराध मानता हूँ कि मेरे क्रोध का कारण तुम हो, इसलिए भूल मूल कारण तुम हो। आपको क्रोध आता है तब मैं आपको ही दोषी ठहराता हूँ। यह तो चाल है, यह हमारे लिए पतन करने वाली चाल है। प्रत्येक माता बहन और भाई को इस विषय पर वक्त तैयार करना चाहिए, अपना कसूर मानने के लिए, अपना अपराध समझकर क्षमा लिए तैयार रहना चाहिए। जो जितनी सरलता और प्रेम से क्षमा प्रार्थना करता है वह उतना ही ऊंचे दर्जे का है। यह बात सभी भाइयों को, माता बहनों को सीखनी चाहिए। जो संसार दूसरे का दोष कायम करता है वह खुद अपराधी होकर गिर जाता है। जो दूसरे का अपमान भी अपने सिर पर लेता है वह अपराधी होने पर भी अपराध से मुक्त होकर उन्नति करता है और शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हम लोग, भाई लोग और माता बहनें सभी ख्याल करके देखें कि हम लोगों के उद्धार न होने में हमारी अपनी क्या गलती है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति में इतना विलंब हो रहा है। हमारे साधन में कमी है या क्या कमी है? तो साधन की कमी भी है। और हम लोगों में दूसरे का दोष देखने में जो बुद्धि है वह अधिक घातक है। इसमें मनुष्य का बहुत अधिक पतन हो जाता है। आप सब लोग विचार करके देखें कि हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार वर्षों से साधन करते आए हैं, पर उस पर जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। क्या कारण है? तो इस विषय में हमें गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। इसमें अपना ही अपराध समझना समझकर भविष्य में सुधार करना चाहिए। भगवान के भजन ध्यान करने से हमें जो लाभ मिलता है उससे प्रत्येक नुकसान पाप कर्म करने से और दूसरों के प्रति घृणा बुद्धि करने से होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा हूँ और वे बुरे हैं, दूसरे पर दोष दृष्टि और अपने प्रति श्रेष्ठ बुद्धि, इससे मनुष्य का पतन हो जाता है। हर एक भाई और माता बहन को अपने धर्म में चोर बैठा है, उसको खदेड़ कर एकदम निकाल देना चाहिए, उसका पलटकार देना चाहिए कि फिर हमारे यहाँ कभी नहीं आना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और राग देश बहुत से ही अवगुण हमारे हम लोगों में प्रवेश किए बैठे हैं। उन सब में यह एक बड़ा भारी दोष है कि इस दोष है कि हम दूसरे को घृणा बुद्धि से देखें, देश बुद्धि से देखें या वैर भाव से देखें या ईर्ष्या करें। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और अपने आप को दोष रहित अर्थात दूसरों की अपेक्षा अच्छा समझे तो यह भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक चीज है। मैं श्रेष्ठ हूँ, वास्तव में अच्छा हूँ और अपने को अच्छा मानता भी हूँ और दूसरे को निम्न श्रेणी का है उसको नीच मानता हूँ। दोनों बातें अच्छी हैं तो भी यह मानना परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली है, परमात्मा की प्राप्ति में विलंब करने वाली है। यह हमारे इस मार्ग में रोड़ा है। यदि इस दोष में से एक बात जो ठीक नहीं है, मैं जिसको नीच मानता हूँ वह नीच नहीं है, जिसको दोषी मानता हूँ वह दोषी नहीं है। और यदि उसको मैं जानबूझकर दोषी ठहराता हूँ तो उसका फल है घोर नरक की प्राप्ति। और बिना जाने यदि दोषी ठहराता हूँ तो मैं भी अपना पाप का भागी हूँ। किंतु ये थोड़ा पाप है, वह अधिक पाप है। मैं अच्छा न होते हुए भी अपने को अच्छा मानता हूँ तो ये दंभ है, पाखंड है, उसका फल भी नरक की प्राप्ति है। दूसरों पर झूठ असर डालने के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ, अच्छा हूँ, महात्मा हूँ और हूँ नहीं, ये भी एक प्रकार से मेरे लिए बहुत ही भयानक है, मुझको गर्त में डालने वाला है। स्वयं अच्छा होने पर भी दूसरों से घृणा नहीं होती क्या? शरीर के पापी होने पर भी उसे नीच या पापी आदि समझना चाहिए। यह हमारे लिए हित और लाभ की बात है। और इससे विपरीत हमारे लिए
पतन की बात है। वास्तव में नीच को नीच समझना और अपने को श्रेष्ठ मानना ये हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वाला है। ये वह बात सच्ची है, जिसको मैं नीच समझता हूँ वह नीच है, और मैं अपने को अच्छा समझता हूँ वास्तव में अच्छा हूँ। तो इस अच्छाई का जो फल है उसमें मैं वंचित रह जाता हूँ। यही मेरे लिए पतन है। परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वाले में यह भी एक विघ्न है। श्रद्धा की कमी भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इसी प्रकार अपने को अच्छा होने का अहंकार है, वह भी घातक है। अपराध न होने पर भी कोई सफाई देवे तो कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, क्योंकि सच्ची बात है, सच्ची बात में कोई पाप नहीं। किंतु हमारे लिए शर्म की बात है, और यह हमारे लिए बहुत उच्च कोटि की बात है कि कोई आदमी मुझको अपराधी माने तथा मैं अपराधी नहीं हूँ, उसकी दृष्टि में मैं अपने को अपराधी मान लूं तो संसार मेरा गौरव है और भगवान के यहाँ मेरे लिए उच्च स्थान है। इस सब बात को ख्याल में रखकर दूसरे लोग हमें अपराधी माने तो हम यह कहें कि मेरे ऐसी बात आपकी दृष्टि में है, मैं तो क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उसकी वह क्षमा मांगना उच्च कोटि की चीज है, बहुत गौरव की चीज है। ऐसी क्षमा को यदि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य मानकर निर्भीमाम होकर करता है तो वह बड़े महत्व की चीज है। अपने को यह बात सीखनी चाहिए, दूसरे के दोष नहीं देखना। दूसरे के पाप है, नीच है, अपराधी है, उनमें बहुत से अवगुण है, भरे हुए हैं, इनमें अपनी उपेक्षा कर लेनी चाहिए। उसी में हमारे लिए लाभ की बात है। दूसरों का अपराध, दूसरों का पाप, दूसरे की आफत को मनुष्य अपने ऊपर लेता है, भगवान उसको देखकर सुखी होते हैं, और जो अपना अपराध, अपना पाप और अपनी आफत दूसरों पर डालता है वह भगवान के द्वारा त्याग किया जाता है, और उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपना अपराध, आफत या पाप दूसरों के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। जबरन माथे मंडता तो बहुत भारी पाप है, कोई मांगे तो भी नहीं देना चाहिए, और दूसरे का पाप, अपराध, ऋण व आफत अपने सिर लेना उदारता की बात है, बहुत उच्च कोटि की बात है। साथ ही निष्काम भाव से हो तो कहना ही क्या, किंतु यदि अभिमान आ जाए कि मैंने बहुत ऊंचे दर्जे का काम किया है, बड़ी उदारता का व्यवहार किया है, उदारता का व्यवहार करके ऊंचे दर्जे काम करके चिंत में श्रेष्ठपन का थोड़ा अभिमान आ जाता है, तो उस श्रेष्ठता में कमी आ जाती है, अर्थात उसको पूरा लाभ नहीं मिलता। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, इसका एक बार हम यहीं विश्राम करेंगे। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महता, विद्यता, बलवंता आदि दिखे, उसको भगवान ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। संसार में एक परम आत्मा तत्व ही जानने के योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार संबंध से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीन गुणों को अतीत हो जाता है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, नरवउ सुदर्शित अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहुनाथ मम संकट हारी, हरहुनाथ। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से
रोज आपको गंगा दर्शन लाइव व शास्त्र से कुछ न कुछ अध्याय या पाठ आपको मैं सुनाता हूँ। पाठ करने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, कोई शब्द गलत निकल गए हो, तो मैं आप सभी से राम जी के दर्शन सहित आपसे क्षमा प्रार्थी और दंडवत प्रणाम करता हूँ। राम।